Question number 8. Manjunath was manager in a company. He took premature retirement from services on 1st October 2021 after completing 26 years of service. मतलब इनका भी रिटायरमेंट डेट बाद में था, इन्होंने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया 1 अक्टूबर 2021 को। 26 ईयर्स की सर्विस इन्होंने की है। His average salary for last 10 months was rupees 19,200 and he was getting DA of 800 per month, which was treated as salary for the purpose of retirement benefits. ये 19,200 रुपीज़ ये एवरेज सैलरी है लास्ट 10 मंथ की, और ये DA जो 800 पर मंथ है ये DA रिटायरमेंट पे है। He had availed 19 months earned leave while in service on the basis of 30 days leave for every year. He was paid 1,29,500 rupees as salary and 5,600 as DA in respect of earned leave due. Compute the exempt amount regarding encashment of earned leave for the assessment year 2020-23। तो इस क्वेश्चन में हमको केवल इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल भी नहीं कैलकुलेट करना है, केवल एग्जेम्प्ट अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है कि 1,29,500 सैलरी और 5,600 DA, ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा जब हम अर्न लीव के में जो तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तो 1,29,500 प्लस 5,600। और ये जो लिखा है कि 19 मंथ का इन्होंने अर्नड लीव अवेल किया है, ये फॉर्मूले के साथ हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे अर्न लीव में। बेसिक सैलरी एवरेज सैलरी जो लास्ट 10 मंथ्स की होगी, प्लस DA रिटायरमेंट प्लस DP प्लस कमीशन ऑन सेल्स। इस क्वेश्चन में DA रिटायरमेंट दिया हुआ है और बेसिक सैलरी जो एवरेज है लास्ट 10 महीने की वो ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया हुआ है। फिर उसके बाद लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। फर्स्ट पॉइंट में 10 इंटू ये जो सैलरी आ जाता है वो कर देंगे। सेकेंड पॉइंट में अर्नड लीव जो बचा होता है मंथ्स में इन सैलरी। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि 19 मंथ्स अर्न उन्होंने अवेल किया है, ये नहीं दिया हुआ है कि कितना बचा हुआ है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे पहले अर्न लीव जो बचा हुआ है। तो 26 ईयर इन्होंने सर्विस की है, हर साल 1 महीने की सर्विस में 1 महीने की छुट्टी मिलती है, तो 26 साल सर्विस किया है तो 26 महीने की छुट्टी मिली होगी, और 19 मंथ की ये टोटल छुट्टी ले चुके हैं, तो 26 माइनस 19 कर देंगे, जो आ जाएगा वो अर्न लीव लेफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद उस अर्न लीव इन मंथ को सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड पॉइंट में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो सैलरी प्लस DA दिया हुआ है वो ऐड करके यहाँ लिख देंगे। और फोर्थ पॉइंट मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपीज़। इन चारों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं 8 का। सबसे पहले इसमें हमको सिर्फ अर्न लीव कैलकुलेट करना है, अर्न लीव का एग्जेम्प्ट अमाउंट, अर्नड लीव सैलरी। सबसे पहले इसमें हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है बेसिक सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 10 months plus DA on retirement plus dearness pay plus commission on sales। बेसिक सैलरी एवरेज लास्ट 10 मंथ की क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 19,200 रुपीज़। DA रिटायरमेंट 800 पर मंथ दिया हुआ है DA रिटायरमेंट पे, तो ये 800 इंटू 10, ये 10 मंथ्स की हो गई और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज आ जाएगी 10 महीने की, तो 800 DA रिटायरमेंट। और डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स नहीं गिवन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़ सैलरी। उसके बाद फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। और उससे पहले यहाँ पे हम अर्न लीव जितना बचा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल अर्न लीव जो इनको मिली है इस क्वेश्चन में वो है 26 मंथ्स, क्योंकि 26 साल इन्होंने नौकरी की है, तो 26 इंटू 1, तो ये हर साल 1 महीने की छुट्टी, तो 26 साल तो 26 महीने की छुट्टी हो गई। उसके बाद अर्नड लीव जो उन्होंने अवेल किया है, अर्नड लीव अवेल्ड, उन्होंने अवेल किया है टोटल 19 मंथ्स की छुट्टी, तो जो अर्नड लीव लेफ्ट उनके क्रेडिट में 26 माइनस 19,
7 मंथ्स की अर्नड लीव उनके पास बची हुई है। सबसे पहले टोटल अर्न लीव लिख लिया हमने 26 साल, तो 26 हर साल एक महीने के हिसाब से 26 महीने की छुट्टी उनको मिलनी चाहिए। 19 मंथ्स की उन्होंने छुट्टी ले ली है, तो 7 महीने की छुट्टी उनके पास लेफ्ट है। तो ये हम सेकंड पॉइंट में हमारे लिए काम आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो होता है 10 मंथ्स की सैलरी, 10 इंटू हम सैलरी कर देते हैं जो ऊपर सैलरी आई होती है, तो 20,000 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। सेकेंड पॉइंट में होगा अर्नड लीव इन मंथ्स, जो ये 7 मंथ कैलकुलेट होके आया है, जो बचा हुआ है उनके पास, वो इंटू ये जो ऊपर सैलरी लिखी हुई है 20,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। थर्ड पॉइंट हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो इनको एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है 1,29,500 एज सैलरी प्लस 5,600 रुपीज़। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1,29,500 प्लस 5,600, यह आ जाएगा 1,35,100 रुपीज़। फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट। तो अर्न लीव के केस में मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख रुपीज़। इन चारों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव है वही लीस्ट है, 1,35,100। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट हो जाएगा 1,35,100 रुपीज़।